हेलो फ्रेंड्स, आई एम कन्हैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो इन्फिनिटी। तो इस चैनल पर हम क्लास 10 की कंप्लीट साइंस करेंगे, जिसकी आज फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम नॉर्मल की भाषा में बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो सारे के सारे फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? हमारे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसी की वजह से हम जिंदा रह सकते हैं अर्थ पे। जैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशन, यानी कि हमें खाना खाना है, उसे डाइजेस्ट करना है, रेस्पिरेशन करना होता है, हमें एक्सक्रीशन करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो ये वो सारे एसेंशियल जरूरी फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी डेली परफॉर्म करती है अर्थ पर जिंदा रहने के लिए। चाहे हम हो या प्लांट्स हो, सबके अंदर ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मेनली 4 टाइप्स में बटेगा लाइफ प्रोसेस यूनिट। न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस एक हमारी कंप्लीट यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट में मेनली हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट हमारा एक्सक्रीशन। ठीक, इस यूनिट के अंदर हम 4 चैप्टर कवर करेंगे। आज की क्लास में तो हम सिर्फ लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन, द बेसिक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। ये इसकी डेफिनेशन की बात हो गई, यानी कि वो सारे जरूरी फंक्शन जो हमारी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी परफॉर्म करती है अपनी लाइफ को चला के रखने के लिए अर्थ के ऊपर। ठीक है, यानी कि जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करे जाते हैं, वो सारे फंक्शन कहलाते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले लिविंग चीज सुनते ही कुछ वर्ड आते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, यानी कि लिविंग चीजें जितनी भी होती हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करती है उनकी बॉडी, वो सेंस कर सकते हैं किसी चीज को। तो इसलिए वो सारी चीजें जो हमारी रेस्पिरेशन करती है, सेंस कर सकती है किसी चीज को, या फिर हम जैसे थिंक कर सकते हैं किसी चीज को, वो भी चीजें थिंक कर सकती हैं। वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? लिविंग, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। तो चलो, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी जो होती है, उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शन को सम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। हमारे अंदर देखा जाए, हम फूड से क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर अपना फूड बनाते हैं। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट्स की बॉडी हो, उन सारी रिएक्शन का सम क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। अगर उसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी। यानी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उन सबका सम क्या कहलाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में लो, इस डेफिनेशन को नोट कर लो। हो गई, चलो आगे देखते हैं। अब करेंगे बात हम मेटाबॉलिज्म के टाइप्स के। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा 2 टाइप्स का होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा एनाबॉलिक और सेकंड है हमारा कैटाबॉलिक। इन्हें एक बार इनके नाम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एनाबॉलिक ए से स्टार्ट होता है, ए का मतलब होता है ऐड। अच्छा, रिएक्शन भी ऐड कर लेना इनके पीछे, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब इन्हें एक बार इनके नाम से समझते हैं। ए का मतलब होता है ऐड, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन छोटे पार्टिकल्स को हम बोलेंगे सिंपल, सिंपल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। इस बड़े पार्टिकल को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स आपस में ऐड होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाते हैं। तो जब वो ये पार्टिकल बनाते हैं तो उस टाइम पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब अगर कैटाबॉलिक की बात करें, कैटाबॉलिक में ठीक इसका उल्टा होता है। सीसी नाम याद रखना इसका, कट, यानी कि एक बड़ा पार्टिकल जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट हो जाता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रहा है या सिंपल पार्टिकल्स में टूट रहा है। इस टाइम पे हम एनर्जी, इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो एनाबॉलिक में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर यानी कि सिंपल पार्टिकल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाते हैं। कैटाबॉलिक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हमारा सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी कि कट जाता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए, एग्जाम्पल क्या होता है हमारा एनाबॉलिक का, तो एनाबॉलिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। आगे हम इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें प्लांट्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कैटाबॉलिक की, तो इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मीन्स जो हम सांस लेते हैं उसके बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और फूड पार्टिकल के साथ मिलकर एनर्जी बनाती है। तो रेस्पिरेशन हमारे कौन सी रिएक्शन में आती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और फोटोसिंथेसिस हमारा कौन सी रिएक्शन में आता है, एनाबॉलिक रिएक्शन में। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। तो एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कैटाबॉलिक की अलग और एनाबॉलिक की अलग डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। एनाबॉलिक, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। देखो, एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन सिंपल इनऑर्गेनिक particles like CO2, H2O combine together to form complex organic material और पार्टिकल, या पार्टिकल लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जो सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन्हें हम इनऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स या इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ये आपस में कंबाइन होकर यानी कि आपस में ऐड होकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, एक लाइन और ऐड करना है इसमें, दिस रिएक्शन इज, देखो इसमें हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। आगे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है। तो क्योंकि हम एनाबॉलिक में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। हो गया, अब एक बार कैटाबॉलिक देख लेते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल like glucose break down into break down into simple organic material, simple sorry inorganic material, inorganic material। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे कि ग्लूकोज, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। ठीक है, अगर इसके आगे बात करें, दिस रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल भी लिख लेना, उसका भी एग्जांपल लिख लेना, फोटोसिंथेसिस, और इसका एग्जांपल लिख लेना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, उतार दो सर डेफिनेशन। हो गया, ठीक। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक उसका कवर करेंगे। ठीक है, तो जब तक हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, बाय।